कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, ने धरती पर कई दिव्य लीलाएं की। उनकी लीलाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे थे। उनके जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक श्री कृष्ण का जीवन चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ था। बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता वसुदेव और देवकी कंस के बंदी थे। उनके जन्म के समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव उन्हें यमुना पार कर गोकुल ले गए। वहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। वे माखन चुराकर खाते थे, जिसे माखन चोर की लीला कहा जाता है। ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे गोपियों को भी छेड़ते थे। जब माँ यशोदा ने उन्हें डांटा और उनका मुंह खोलकर देखा तो उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, जिससे वे समझ गईं कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। पूतना वध। कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने माँ का रूप धारण कर श्रीकृष्ण को विषैला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। इस तरह उन्होंने अपने बचपन में ही राक्षसों का वध करके धर्म की स्थापना की। गोवर्धन लीला। एक बार गोकुल में भारी वर्षा होने लगी। गांव के लोग इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इंद्र नाराज हो गए और मूसलाधार वर्षा करने लगे। तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसकी छाया में सुरक्षित कर दिया। ये देखकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीकृष्ण से माफी मांगी। कालिय नाग का दमन। यमुना नदी में कालिय नाग का आतंक था, जिससे पानी विषैला हो गया था। श्रीकृष्ण ने कालिय नाग के फन पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस लीला ने यह संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का संदेश है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की लीलाएं सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाएं भी हैं। उन्होंने प्रेम, भक्ति, धर्म और न्याय की स्थापना की और संसार को गीता के रूप में एक अद्भुत उपदेश दिया, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है।